पहले लोग इशारे करने के लिए रुमाल का इस्तेमाल करते थे। एक दूसरे का रुमाल मिल जाए तो प्यार में बहुत बड़ी बात माना करते थे। रिश्तों को सुधारने के लिए रुमाल को बहुत बड़े रूप में लोग इस्तेमाल किया करते थे। क्या रुमाल का इस्तेमाल करके आपकी लव लाइफ को आपके पक्ष में किया जा सकता है? आज का उपाय बड़ा सार्थक है। रुमाल में ये चीज बांध कर यहां रख दें, रातों रात आपका पति कदमों में होगा। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके जीवन में प्यार की बयार है नहीं? रिश्तों में मुझे ऐसा लगता है कि शायद रुमाल देना, रुमाल को सही से रखना, ये पत्नियां बड़े अच्छे तरीके से करती हैं। अच्छा, कुछ लोगों को देखा गया है कि रुमाल बड़ा अस्त व्यस्त रखते हैं। किसी की साफ सफाई की पद्धति को जानना हो, उसका रुमाल देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा वो कितना साफ सुथरा इंसान है। किसी भी व्यक्ति का रुमाल देख करके आपको उसकी हैसियत का आइडिया लग जाएगा। किसी भी व्यक्ति का रुमाल देख करके उसका दाम्पतिक जीवन का अनुमान लग जाएगा कि वो कैसा चल रहा होगा। किसी का रुमाल देख करके उसके व्यक्तित्व का आंकलन लग जाएगा कि वो कितना नशेड़ी है, वो कितना अच्छा है, वो कितना बेहतरीन है। कितने लोग रुमाल को बड़ा गूंज मरोड़ के पता नहीं कहां घुसा के रखते हैं, क्या ही करते हैं रुमाल के साथ। कितने सारे लोगों को देखा होगा कि रुमाल ना होगा, बिल्कुल 5 स्टार होटल जैसा इंसान रखता होगा, वैसे वो रुमाल को रखते हैं। तो व्यक्तिगत रूप से रुमाल को यूज करने वाले लोग बहुत अलग अलग तरीके से हैं। अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में, तंत्र में रुमाल का बड़ा योग है, बड़ा काम है। रुमाल के लिए कहते हैं कि अगर आप रुमाल कहीं दबा के रख दें, किसी का पाए हो, वो व्यक्ति आपकी तरफ रातों रात भाग कर आने लग जाता है। कहते हैं कि रुमाल को अगर, बड़ी समझदारी से समझना, किसी भी व्यक्ति का यूज किया हुआ रुमाल परफ्यूम लगा के, सेंट लगा के जला दिया जाए तो उसके जीवन में प्यार की हमेशा कमी बनी रहती है। ऐसे कितने अस्त व्यस्त तंत्र मंत्र पर कोई भी काम गलत तरीके से यूज मत करना। आज हम कह रहे हैं कि आपका पति ये चीज बांध कर रुमाल में यहां रख दीजिए, रातों रात आपका पति आपका गुलाम हो जाएगा, आपके कदमों में होगा। बड़ी आसानी से आप उसके दिल में, जहन में, बुद्धि में, विवेक में अपना स्थान बना पाएंगे। आज हम कह रहे हैं कि आप रुमाल में ये चीज इस प्रकार से बांधकर यहां रख दीजिए। बस इतना करने मात्र से आपका वैवाहिक जीवन जो पूरी तरह से अस्त व्यस्त था ना, आपका वैवाहिक जीवन जो पूरी तरह से ब्लास्ट हो रखा था, जहां दुख के अलावा और कुछ था ही नहीं और आप सुख चाहते थे, वो पूरी तरह से ठीक हो सकता है। यावत कन्या न भामांगी तावत कन्याकुमारी का, उसमें भी रुमाल बांधा जाता है। रुमाल का बड़ा महत्वपूर्ण है, योगदान है। जब आप पूजा पाठ में बैठते हैं ना, तो रुमाल को सर पे रख करके बैठते हैं कुछ लोग। रुमाल के साथ गठबंधन किया जाता है। रुमाल को पहले बड़ा रखते थे लोग, गमछा रखते थे, उसी को रुमाल छोटा किया गया बाद में, कालांतर में, है ना। एक बहुत अच्छे कविताकार है, उन्होंने बड़ा अच्छा भजन लिखा कि राम और सीता को कैसे गांठ में बांधा जाए। तो उन्होंने कहा, इनके पटुका की कोर, उनके चुनरी की छोर, दोनों प्राण इनके प्राण में बंधाऊ ये सखी, सीता राम जो को गांठ में। क्योंकि बर और कन्या विष्णु और लक्ष्मी और सीता राम होते हैं ना, तो सीता राम जी को गांठ में बंधाओगे सखी, सीता राम जी को गांठ में बंधाओगे सखी, सिया राम। जो बर है वो कम लोग जानते होंगे। अध्यात्म में जब कन्यादान होता है तो बर के पैर, बर और कन्या दोनों के पैर धुल करके पूजा किया जाता है उनकी। और घर के बड़े बुजुर्ग लोग ये काम करते हैं। क्यों करते भाई?
क्या खास बात होती है उस दिन उनके अंदर उस दिन भगवान राम और सीता का दर्शन करते हैं लोग। उस दिन विष्णु और लक्ष्मी का दर्शन करते हैं। वर को विष्णु मानते हैं और कन्या को लक्ष्मी मानते हैं। हाँ, इस भावना के साथ पैर पूजे जाते हैं और इस भावना को हम लोग विवाह कहते हैं। उसमें दिक्कत आए तो उसी भावना पर वर्क करते हैं, इसलिए आज रुमाल लेकर के आए हैं। पूरी बात आपको आगे साझा कर रहा हूं। एक बढ़िया रुमाल ले लीजिए। आपका या उनका इस्तेमाल किया हुआ रुमाल मिलता है तो बहुत बढ़िया। अब फिर से एक और स्पेशलिटी, आप दोनों का रुमाल इस्तेमाल किया हुआ मिलता है तो और भी ज्यादा अच्छा। नहीं मिलता, दोनों में से किसी एक का मिलता है, बहुत अच्छा। कुछ नहीं मिलता तो सिर्फ रुमाल ले लीजिए मात्र। अब एक कोने में कुछ लौंग बांधनी है और दूसरे कोने में कुछ इलायचियां बांधनी है। दोनों की संख्या बगल में लिख के दे रहा हूं मैं। दोनों को अलग अलग कोनों में, अपोजिट कोनों में, ऊपर नीचे, देखो ऐसे चौकोर होता है रुमाल। एक कोना इधर, दूसरा यहां भी है ना, पर यहां वाले में नहीं बांधना, ऊपर से नीचे वाले में नहीं, ऊपर से कोने वाले में बांधना है। कोने से कोने की तरफ जाना है, थोड़ा लंबी दूरी लेकर के बांधना है। एक इस कोने में गांठ, एक इस कोने में गांठ, और इन दोनों गांठों को पकड़ करके आपस में फिर से एक गांठ, तभी तो होगा। दोनों बंधेंगे ना। एक तरफ लौंग है, एक तरफ इलायची है। वो एक गाना था ना, सच मानो लेखक शास्त्र उड़ेलता है, बस हम समझते नहीं। तो लौंग बे में इलायची, तू लौंग बे में इलायची, तेरे पीछे अगवाची। आपने सुना होगा ये गाना। आज उसी को अभी आप समझ सकते हो। मैं तो शास्त्र उड़ेलता हूं, तो मैं इसलिए इन सब चीजों के सहारे बांधने की कोशिश करता हूं ताकि तुम बंधे रहो और किसी भी बहाने से इस कड़वी दवाई को मीठा समझ के तुम पी लो और तुम स्वस्थ हो जाओ। बस इतनी सी भावना है, इसलिए इधर उधर तुम्हें लहरा कर वहां पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा हूं। दोनों को फिर से आपस में गांठ बांध देना और अपने बिस्तर पर रखना। फिर से गंभीर हो जाओ। यहां पर यह हल्की बात नहीं है, मैं कह रहा हूं अपने बिस्तर पर रखना। सोते समय पति को तुम संग साथ रखना। क्या कह रहे? सोते समय पति को तुम संग साथ रखना। जूं बहती गंग धारा निर्मल अमल तुम बहना। है बेटी तो जाके ससुराल में सुख शांति से ही रहना। वो भावना, उस भावना के साथ इसको बेड पर रखना, तकिए के नीचे, गद्दे के नीचे, जैसे सुविधा हो, जिसमें तुम्हारी चोरी ना पकड़ी जाए, क्योंकि तुम तो अच्छा कर रहे हो, कोई गलत ना समझे उस बात को, है ना। उस भावना के साथ रखना और उसके बाद दूसरे दिन से किसी भी पेड़ के साथ लटका देना। कहते हैं बुरी चीजें उसमें आ जाएंगी और वो पेड़ में चली जाएंगी। तुम्हारी जीवन में, तुम्हारी लाइफ में जहां पर दिक्कतें हैं, जो तकलीफें हैं, तुम्हारे दोनों को एक करने में जो बीच में चीजें आ रही हैं, वो सब उसमें आ जाएंगी और वो पेड़ में चली जाएंगी। ऐसी भावना, उसे प्रणाम करना जब आ रहे हो। क्यों प्रणाम करना? इसलिए क्योंकि तुम उसे अपनी समस्याएं दे रहे हो, तुम कोई अच्छी चीज नहीं दे रहे उसे, तुम उसे कोई आशीर्वाद नहीं दे रहे। तुम मजबूर हो इसलिए अपनी मजबूरियां दे रहे हो, तुम उदास हो इसलिए अपनी उदासी दे रहे हो, तुम दुखी हो इसलिए अपना दुख दे रहे हो, तुम परेशान हो अपनी परेशानी दे रहे हो, और तुम अपने मैरिज लाइफ में अस्त व्यस्त हो तो वो अस्त व्यस्तता उसको ही तो दे रहे हो। प्रणाम करना जैसे कोई मित्र अपने मित्र का संकट हर लेना, बिल्कुल उसी प्रकार से थोड़ा गमगीन होने की बात है। यहाँ पर गंभीर चिंतन है, क्योंकि रामायण कहती है जे न मित्र दुख होई दुखारी। क्या? जे न मित्र दुख होए दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक
भारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। उनको देखने में भी पाप लगता है कहते हैं, और छोटा मोटा नहीं, भारी पाप लगते हैं। जे न मित्र दुख होए दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। पाप लगता है ऐसे मित्र को। तो आप आज इस संगनी को तुम पेड़ पर टांग रहे हो, ध्यान से रखना। प्रणाम करके वापस आना, फिर पीछे मत देखना। बस इस भावना को बड़ा होने दीजिए। ये कब करना है? ये काम तुम्हें करना है शुक्रवार, शनिवार, रविवार, इन तीनों दिनों में से किसी एक दिन। इन दिनों में किया हुआ ये उपाय बहुत सार्थक सिद्ध होगा। खूब मन से, खूब श्रद्धा से, खूब विश्वास के साथ उपाय करना। गुरुआदेश की आवश्यकता होगी तुम्हारे जीवन में बेहतरी के लिए, तुम्हारे कनेक्शन की आवश्यकता होगी, तुम्हें और बेहतर होने की आवश्यकता होगी। तो मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, खूब बेहतर बनने की कोशिश करिए। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए, और क्या नहीं करिए? रोना, बिलखना, परेशान होना, नेगेटिव होना, दुखी होना, प्रीवियस लाइफ बताना, यह सब नहीं करना, किसी भी सूरत में नहीं। नहीं मतलब नहीं, ऑलवेज। बस तुम अगर ये छोटी सी बात मान गए तो उपाय तुम्हारा कई गुना काम करना शुरू कर देगा। करके तो देखो। ये 95+ जो हुआ है ना, वो तुम्हारी वजह से ही हुआ है, वरना हम 95 पे अटक के रह जाते हैं। ये प्लस हो रहा है यानी तुम सुधर रहे हो, तुम ठीक होने की कोशिश कर रहे हो। अपने दुख पर विजय पाओ। रोना, बिलखना, परेशान होना ये कोई दवाई नहीं है, ये औषधि नहीं, ये तुम्हारी मजबूरी है जिस वजह से तुम्हारा काम नहीं हो पा रहा है। मत करो ना तुम। छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें ज्ञान गंगा के साथ उस सरोवर में गोते लगाने के लिए। छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें ऐसी भावनाओं के साथ उस व्यवस्था में संलग्न होने के लिए जिसका नाम, और हां, गर्व है तुम्हें कि ये तुम्हारी चीज है। इसे जरूरतमंद तक पहुंचाओ। तुम्हारा दायित्व है ये, लगो इस काम में। तुम्हारे गुरु का आदेश है, तुम्हें मानना चाहिए। हर हाल में इसको बढ़ाओ, जितना बढ़ा सकते हो, अधिक लोगों तक पहुंचाओ। पर हां, जरूरतमंद लोगों तक ही दवाई सिर्फ बीमारों को देनी चाहिए, सबको नहीं। बहुत खुश रहो, प्रसन्न रहो, आनंद रहो, सुव्यवस्थित रहो। तुम्हारे जीवन की हर अभिलाषा तुम्हारी पूर्ण हो। ओम नमः शिवाय।